हर सुबह उठते ही हम अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना शुरू कर देते हैं। मैं कहता हूं थोड़ी देर के लिए उसी जगह ठहरो और उठकर बैठ जाओ, आंखें बंद रहने दो और सतगुरु की याद में डूब जाओ। उनके स्वरूप को निहारो, उनसे प्यार करो। देखो, जो व्यक्ति सतगुरु से दिन में प्यार करता है या हर वक्त प्यार करता है, उसको अपने सतगुरु के स्वरूप की याद बनी रहती है। और जो सारा दिन दुनियावी काम धंधों के विषय में सोचता रहता है, वो सुबह उठते ही दिमाग के घोड़े दौड़ाना शुरू कर देता है और फिर सारा दिन इन्हीं घोड़ों को दौड़ाता रहता है और परेशान रहता है। ये जो समय है, ये बड़ा सुकून का है। एक ऐसा समय, जैसे याद करो बचपन में हम उठा करते थे, हमारे सर पे हमारी माँ हाथ फिराया करती थी, बालों में हाथ डालती थी, माथे पे हाथ रखती थी, फिर हमें जगाती थी कि उठ जाओ बेटा, उठ जाओ, इतना दिन चढ़ गया है। इसी तरह थोड़ी देर के लिए विचार तो करो कि जैसे ही उठे और दिमाग में इससे पहले कि दुनियावी काम धंधे याद आएं, ये हमें सताएं, चिंताएं लगी हुई हैं, उनकी ओर हमारा ध्यान जाए, तो कितना अच्छा हो कि उस समय हम सुबह सुबह जहाँ सोए थे, उठते ही 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए आंखें बंद रख के अपने सद्गुरु के स्वरूप को याद करें। उनके स्वरूप को याद करने से हमारे बहुत सारे काम बनते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हम दिमागी तौर पर परेशान हैं, उस परेशानी से हमें मुक्ति मिलती है। क्योंकि हमारे दिमाग में, मैंने कहा ना, दुनियावी जो घोड़े हैं, जो हमारे दिमाग में तरह तरह की बातें चलती हैं, थोड़े समय के लिए उनसे हमें निवृत्ति मिलती है, छुटकारा मिलता है और हमें एक सुखद ताजगी मिलती है कि हम थोड़ी देर के लिए उठते ही अपने सद्गुरु की आँखों को देखें, उनके स्वरूप को देखें। कहते हैं हम उठें, बैठ जाएं, आंखें बंद रहने दें थोड़ी देर के लिए और अपने सद्गुरु के ख्याल में डूब जाएं। इस कदर अपने सद्गुरु से प्रेम करें उस समय कि बस और तीसरी चीज़ वहाँ होनी नहीं चाहिए। हम यानी हमारी आत्मा और हमारे सद्गुरु का स्वरूप, और कुछ नहीं। इस तरह से अपने सद्गुरु के स्वरूप को देखो। जब हम उठते थे बचपन में, छोटे थे, तो उठते ही अपनी माँ को देखे किस तरह से आंखें बंद कर लेते थे या अपने आँखों पर अपना हाथ रख लेते थे। ये बड़े वैसे संबंध हैं प्रेम के, बड़े गहरे और बड़े अनूठे, जो हम सबके साथ गुजरे हैं। इसके लिए किसी बाहर वाले से पूछने की ज़रूरत नहीं है। हम सबके साथ ये मंजर, ये वाक़या गुजरा है, हमने एहसास किया है। लेकिन भाई, क्या हम फिर से बच्चे नहीं बन सकते? क्यों हम वैसे खुश नहीं रह सकते जैसे माँ जगाती थी उस समय? हम वैसे खुश क्यों नहीं रह सकते? भाई, सतगुरु भी तो हमारी माता, हमारे पिता हैं। इससे बढ़कर हमारा और कोई रिश्ता है? और कोई रिश्ता है ही नहीं। उठते ही अपने सदगुरु के स्वरूप के साथ अपना ख्याल जोड़ो। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 जितने आपको मिनट मिल सकते हैं या आप दे सकते हैं, उतने समय तक बैठें, जरूर बैठें। यहाँ पर शायद मैं आपसे कहूँगा, अपने गुरु के नाम का सुमिरन भी ना करो तो कोई बात नहीं, केवल सदगुरु के स्वरूप में डूब जाओ। इस तरह डूब जाओ जैसे हमने सदगुरु को पहली दफ़ा देखा था सत्संग में। जब हमने सदगुरु को पहली दफ़ा सत्संग में बैठे देखा था स्टेज पे, या वो हमें दर्शन देने आए, तब उस समय हम किस तरह चिल्लाकर रोते हैं, किस तरह रोते हैं, हमारी आंखों से आंसू किस तरह बहते हैं, बहते ही रहते हैं।
और उस समय हमें ये भी संकोच नहीं रहता कि हमारा पड़ोसी देख रहा है, जो बैठा है क्या सोच रहा होगा, क्योंकि वो खुद रो रहा होता है। ज्यादातर लोग उस समय रोते हैं। भाई ये प्रेम का दृश्य है। आपने देखा होगा कि जब वो दर्शन देने आते हैं तो लोग किलकारी मार के रोते हैं। बहुत से लोग रोते ही रहते हैं, और जब वो चले जाते हैं दर्शन देकर, उस समय उसके बाद भी जहां बैठे हैं वहां गुमसुम से बैठे रहते हैं। आप समझने की कोशिश करें। देखो, ये नाम भक्ति है, इसे गुरु भक्ति कहा गया है। इसे आंतरिक भक्ति इसलिए कहते हैं क्योंकि जो कुछ होता है हमारे अंतर में होता है, और हमें जब कुछ बनता है हमारा, तो भी हमारे अंतर से ही बनता है, बाहर से नहीं। और इसीलिए हमें जो कुछ करना होगा हमें अंतर में ही करना होगा, बाहर कुछ नहीं। बाहर की दुनिया नाम भक्ति के लिए कोई खास महत्व नहीं रखती, अंतर की दुनिया महत्व रखती है, अंतर की। क्योंकि जो कुछ मिलता है अंतर से मिलता है। और यहां पर भी सदगुरु के स्वरूप का ध्यान करने के लिए अंतर में कहा जा रहा है। बहुत से लोग क्या करते हैं, भाई गुरु की फोटो घर के अंदर, कमरे के अंदर लगा रखी है, उठेंगे सबसे पहले गुरु की फोटो को नमस्कार करेंगे, बहुत अच्छी बात है। अगर मैं कहता हूं इसी की जगह आप 2 मिनट के लिए जैसे ही उठे बैठे, आप खुद से अपने गुरु का ध्यान करने लग जाओ ना। जो फोटो में देखा है आपने वो अंतर में देखो ना। देखो भाई, सतगुरु का चेहरा नजर बहुत जल्दी आ जाएगा। ध्यान थोड़ा सा करोगे तो सतगुरु का स्वरूप बहुत जल्दी नजर आ जाएगा। लेकिन सतगुरु की आंखों की बात कर रहा हूं। सतगुरु की आंखों में वो सच्चाई है, वो करुणा है, वो प्रेम है। अगर हम इसमें डूबते हैं, अगर हम इन आंखों में डूबते हैं, या इन आंखों के सागर में डुबकी लगाते हैं या स्नान करते हैं, तो हमारा सारा दिन मंगलमय रहता है। हमें परिवार में भी, परिवार के लोगों के साथ भी प्रेम और सौहार्द जैसा वातावरण सारा दिन महसूस करते हैं। यही अपने कारोबार में, यदि हमसे कोई गलती हो रही होती है तो भी हम ऐसी गलतियों से बच जाते हैं। बहुत सारे ऐसे काम हैं, मैंने देखा है, खुद अनुभव किया है, कि अगले दिन सोचते हैं भाई कैसे होंगे इतने बड़े बड़े काम, कौन करेगा, पता नहीं भाई कैसे निपटेंगे। और सुबह उठते हैं, आंखें बंद की, थोड़ी देर के लिए अपने सदगुरु की आंखों का दीदार किया। अब भाई मैंने कहा अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार है। कोई 2 मिनट बैठता है, कोई 7 मिनट, कोई 10 मिनट, कोई आधा घंटा। इस समय वही अवस्था है जैसे भजन के दौरान होती है, वही अवस्था। यहां पर भी हमें कुछ नहीं सोचना चाहिए, केवल सतगुरु की आंखों का दीदार करना चाहिए, कुछ नहीं मांगना चाहिए। आंखें बंद करके थोड़ी देर में हम 1 मिनट के अंदर सतगुरु से पता नहीं क्या क्या मांग लेते हैं। अपनी बातें उनके सामने इस कदर रख देते हैं कि लिस्ट है पूरी तैयार हमारे दिमाग में। अरे भाई, लिस्ट की कोई जरूरत नहीं है। अपनी आंखों को बंद करके थोड़ी देर के लिए सदगुरु के स्वरूप में डूब जाओ, सदगुरु की आंखों का दीदार करो। और इस कदर दीदार करो, जैसे मैंने कहा कि सत्संग में जब सदगुरु आपको दर्शन देने आते हैं या हमें दर्शन देते हैं, उस समय जब हमारी आंखों से आंसू बहते हैं, ठीक उसी तरह इस समय भी हमारी आंखों से आंसू बहने चाहिए, हमारी आंखें गीली होनी चाहिए। अरे क्या फायदा है इन आंखों का यदि सदगुरु की आंखों का दीदार करते समय ना रोएं। और ठीक उसी तरह अनुभव करोगे जैसे बचपन में करते थे। कैसा अनुभव करते थे? ये तो है नहीं कि सिर्फ मैंने ही अनुभव किया है, आपने अनुभव नहीं किया होगा। भाई हम सभी ने अनुभव किया है, चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है, हम सभी ने ये अनुभव किया है कि जब हम रोते थे तो हमारी माँ
अपने कलेजे से लगा लेती थी। 2 मिनट के लिए सब भूल जाते थे, सब कुछ भूल जाते थे। किससे लड़ाई हुई है, किसने दिल दुखाया है, किसी ने हमारी चीज छीन ली है, सब कुछ भूल जाते थे। भाई इसी तरह की प्रेम की जरूरत है सतगुरु से। नाम भक्ति को चाहते हो कि दृढ़ संकल्प के साथ और आगे तक ले जाएं, अपनी जिंदगी बदलें, तो मैं कहता हूं सुबह सुबह सुमिरन से भी पहले, भजन से भी पहले ये करो। कुछ नहीं जाता है इसके अंदर, और मिलता बहुत कुछ है, अपार मिलता है, इतना मिलता है कि इसको शब्द द्वारा बयान नहीं किया जा सकता। प्रेम को प्रेम द्वारा ही पाया जा सकता है और किसी तरह नहीं। और प्रेमियों की सबसे बड़ी निशानी है कि उनकी आंखें गीली रहती हैं। प्रेमियों की आंखें हमेशा ही गीली रहती हैं। जो सतगुरु से प्रेम करते हैं वो सतगुरु की बात आते ही रोने लगते हैं। यहां तो सतगुरु के ख्याल की बात की जा रही है, तो स्थिति क्या होगी आप सोच नहीं सकते। अरे सुबह उठे, मैं कहता हूं हर सुबह उठे, और हर सुबह ये हमें करना ही है, अपने सतगुरु की आंखों का दीदार करना है। अरे भाई एक बात सोचो, अभी मैंने एक बात सुनी, बहुत अच्छी थी, और आप सभी जानते हैं कि किसी ने पूछा, जैसे अन्न महात्मा हैं, अन्न महापुरुष हैं, यदि हम ध्यान में उनकी शक्ल याद करते हैं जो अब दुनिया में नहीं है, तो हमें ध्यान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो जवाब मिलता है आपको जैसा अच्छा लगता है वैसा करो, आपको जैसा अच्छा लगता है वैसा करो। लेकिन यदि बीमार हो आज, तो डॉक्टर से दवाई आज लेनी पड़ेगी, कल के डॉक्टर से नहीं, जो अब है ही नहीं। वो कैसे दवाई देगा और कैसे सही करेगा? इसलिए मैं कहता हूं आंखों का दीदार करने के लिए, अपने सदगुरु के आंखों का दीदार करने के लिए कहता हूं। प्रेम का मजमून है ये, आस्था और विश्वास का है। सुबह सुबह यदि ये करने लग गए तो सारा दिन मंगलमय ही गुजरेगा। दुनियावी काम धंधे में लगे रहोगे, फिर भी सदगुरु की याद बनी रहेगी। गुरु के नाम के साथ अपने आप को जोड़े रखोगे, और ये बड़ा कठिन होता है अपने आप को सदगुरु के या गुरु के नाम के साथ सारा दिन जोड़ के रखना, क्योंकि हमारे दिमाग पे कहीं ना कहीं माया सवार रहती है। और कहते हैं जब हमने शुरुआती दिन की यहाँ से सदगुरु के स्वरूप से की है, सदगुरु की आंखों से की है, तो फिर ऐसा लगता है कि सदगुरु की आंखें हमारा पीछा कर रही हैं, हमें इस समय भी देख रही हैं, चाहे हम कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं तब भी, और कोई गलत कार्य कर रहे हैं तब भी। अब आप सोचो, अगर ये नाम भक्ति अंतर भक्ति ना होती तो ऐसा कैसे प्रतीत करते या कैसा महसूस करते कि सदगुरु हर जगह हमें देख रहे हैं और हमें उनसे डरने की ज़रूरत है, या हमें किसी अन्य लोगों से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सदगुरु हमें देख रहे हैं, हमारी शक्ति के रूप में हमारे अंग संग हैं। इसीलिए कहा गया ये आंतरिक विषय है। इसीलिए सबसे पहले उठते ही अंतर में ये शोधन करो कि हमारे सदगुरु हमारे साथ बैठे हैं, हम उन्हें देख रहे हैं, आंखें बंद हैं, उसके बाद भी सदगुरु को अंतर में निहार रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि आंखों से आंसू बहने चाहिए, जरूर बहेंगे। अगर प्रेम है तो जरूर बहेंगे, अगर प्रेम नहीं है, कहीं खो गया है, संसार में खो गया है, संसार की माया में खो गया है, तो सतगुरु से ही मांगो। और ध्यान करते समय सतगुरु के आगे कोई लिस्ट करने की या मांगने की जरूरत नहीं है। अरे वो तो भावनाओं के भूखे हैं, तुम्हारी भावनाओं को देखकर
हमारी भावनाओं को देखकर समझ जाते हैं हमें क्या चाहिए, और सारा दिन हमें वो मिल जाता है। जो हमारे लिए ज़रूरी है वो हमें दे देते हैं, जो हमारे लिए ज़रूरी है सिर्फ वो दे देते हैं। ध्यान रखना, वो नहीं देंगे जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। हम बहुत सारी बातों में सोचते हैं हमारे लिए ज़रूरी है, हमें नहीं मिला।